गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करती हूँ मैं। ओके, हेलो। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो शब्द अलंकार हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। तो अर्थालंकार के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। उपमा अलंकार, ये उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीयकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख, तो मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। यहाँ पे सा लगा हुआ है। सा जो है वाचक शब्द है। तो मुख की जो तुलना है वो चंद्रमा के से की जा रही है कि मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। तो जब हम दो पक्षों के बीच तुलना करते हैं, समानता करते हैं, तो उसमें 4 तत्व आते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। तो उपमेय किसे कहते हैं? जिस भी वस्तु का वर्णन होता है उसे हम उपमेय कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख, तो यहाँ पे किसका वर्णन हो रहा है? मुख का वर्णन हो रहा है। तो मुख जो है उपमेय हो जाएगा। उसके बाद उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। तो यहाँ पे उपमान क्या है? चांद जो है उपमान है, क्योंकि मुख की जो तुलना किससे की जा रही है? चांद से। साधारण धर्म, उपमेय और उपमान में जिस गुण के कारण, जिस विशेषता के कारण समानता की जाती है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। तो यहाँ पे मुख का चंद्रमा से किस चीज की तुलना हो रही है? सुंदरता की तुलना हो रही है। तो सुंदर जो है साधारण धर्म है। इस तरह उपमेय और उपमान का गुण या विशेषता जो बताता है, उसे हम बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द, जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। तो कहीं भी आपको सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस ऐसे शब्द मिलते हैं तो आप समझ जाएंगे कि वहां पे वाचक शब्द है। तो उपमा अलंकार को हम कैसे पहचानते हैं? कहीं भी हम देखते हैं जो लिखी रहती है लाइन, उसमें सा, सी, तुल्य, सम, जैसे, ज्यों, सरिस ये शब्द यदि हमको मिल जाते हैं तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार जो उदाहरण होते हैं वो उसमें 4 तत्व पाए जाते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इन्हीं के आधार पर हम तुलना करते हैं। तो कोई ऐसा भी होता है जिसमें 4 तत्व नहीं पाए जाते हैं, 3 ही तत्व पाए जाते हैं। तो उस जहाँ पे 3 तत्व पाए जाते हैं उसे हम, या 2 या 3 पाए जाएंगे, वहां पे लुप्तोपमा होगा। जहाँ पे 3 पाए जाएंगे यानी कंप्लीट रूप से 4 तत्व नहीं पाए जाते हैं उसे हम लुप्तोपमा कहते हैं। और जहाँ पूरा चारों तत्व पाए जाते हैं उसे हम पूर्णोपमा कहते हैं। पूर्णोपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार। यदि चारों तत्व आपको मिल जाते हैं तो कोई पूछेगा कि पूर्ण उपमा है कि लुप्तोपमा, तो जैसा होगा चारों तत्व मिलेगा तो आप पूर्णोपमा बताएंगे, चारों तत्व नहीं मिलेंगे तो लुप्तोपमा बताएंगे। ठीक ना? और कभी-कभी ऐसा होता है कि एक ही जो कविता दी रहती है, क्योंकि जो अलंकार होता है वो काव्य की शोभा बढ़ाता है, वो गद्य में नहीं होता है। तो जो भी लाइन दी रहती है, तो कभी-कभी कविता दी रहती है तो उसमें कभी-कभी
3 उपमेय होता है, नहीं उपमेय 1 रहेगा, 3 उपमान रहेगा, 3 साधारण धर्म रहेगा, 3 वाचक शब्द रहेंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं, 3-3 जब रहते हैं तो उसको मालोपमा कहते हैं। मालोपमा अलंकार कभी पूछा जाएगा तो इस तरह आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है ना, काम सारूप, प्रताप दिनेश सा, सोम साशील, राम महीप का। राम महीप मीन्स राजा, राजा राम चंद्र का जो शील है वो सोम के समान है, और प्रताप जो है वो दिनेश, दिनेश मीन्स सूर्य, सूर्य के समान है, और उनका जो रूप है वो काम के समान है। तो इस तरह यहाँ पे 3 उपमान है, 3 साधारण धर्म है, 3 वाचक शब्द है। तो ये जो क्या है, यहाँ पे मालोपमा अलंकार होता है। अब हम देखेंगे और उदाहरण देखेंगे उपमा अलंकार के। जैसे यहाँ पे है, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, मतलब हाथी सा टीला दिया हुआ है। तो हाथी सा टीला से तो हमको समझ में आ रहा है कि ये समझ में आ रहा है कि किसी विशाल, मतलब हाथी जो होता है विशाल होता है, तो विशाल की ही तुलना यहाँ पे की जा रही है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, लुप्तोपमा। जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि जो चांद सा सुंदर मुख, तो सुंदर यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे लिखा है हाथी सा टीला, लेकिन विशाल कहीं नहीं लिखा है। तो यहाँ पे केवल चारों तत्व मौजूद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लुप्तोपमा होगा, और जहाँ पे चारों मौजूद होते हैं वहां पे पूर्णोपमा होता है। इसी तरह और जो उदाहरण है उपमा अलंकार के वो है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। यानी प्रातः के समय, सुबह के समय नभ जो था वो कैसा था, बहुत नीला था। किसके समान, शंख के समान था, शंख जैसा। तो शंख, शंख जो है, शंख की से उसकी तुलना की जा रही है, तो शंख क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। और वर्णन किसका हो रहा है, नभ का वर्णन हो रहा है, तो नभ जो है उपमेय हो जाएगा, और नीला जो है साधारण धर्म हो जाएगा, और जैसे वाचक शब्द हो जाएगा। इसी तरह है, नेक्स्ट है, हरिपद कोमल कमल से। हरि के जो चरण है वो किसके समान कोमल है, कमल के समान। तो हरि के जो चरण है उसकी तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है, तो कमल उपमान हो जाएगा। और वर्णन किसका हो रहा है, हरि के चरण का, तो हरि चरण जो है, हरिपद, ये उपमेय हो जाएगा। और कोमल जो है साधारण धर्म हो जाएगा, और वाचक शब्द हो जाएगा से। यहाँ पे जो से है वो वाचक शब्द हो जाएगा। नीचे है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेर। यानी जो बच्ची है, यहाँ वर्णन किसका हो रहा है बताइए। यहाँ पे जो वर्णन हो रहा है वो बच्ची का हो रहा है। तो बच्ची जो है उपमेय, और किस चीज से हो रहा है, फूल से हो रहा है। बच्ची कोमल है, किसके समान, फूल के समान। तो फूल जो है उपमान, सी जो है वाचक शब्द, और जो है कोमल जो है वो साधारण धर्म हो जाएगा। इसी तरह और भी उदाहरण हैं, जैसे यहाँ पे है, पीपर पात सरसी मंडोला। तो सरिस, सरिस यहाँ पे आया हुआ है, तो सरिस वाचक शब्द है। इससे हम पहचान लेंगे कि यहाँ पे उपमा अलंकार है, यानी पीपल के पत्ते के समान मन जो है वो डोला। तो यहाँ पे वर्णन किसका हो रहा है, मन का वर्णन हो रहा है, और किससे हो रहा है, पीपल के पत्ते से हो रहा है। पीपल पात सरसी मन डोला। और जो
साधारण धर्म क्या है? डोलने से हो रहा है। डोलना जो है साधारण धर्म हो जाएगा कि जिस तरह पीपल का पत्ता डोलता है उसी तरह मन डोल रहा है, हिल रहा है। कोटि कुलिस्सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धन बाण कुठारा। तो यहाँ पे लक्ष्मण जो हैं वो परशुराम जी से कहते हैं कि आपके वचन ही जो हैं वो करोड़ों अस्त्र के समान है, तो आप व्यर्थ में ही धनुष, बाण और कुल्हाड़ी को धारण किए हुए हैं। तो यहाँ सम आया है, तो सम आया है तो सम से जो होता है पहचान लेते हैं हम कि ये उपमा अलंकार है। उनके जो वचन है वो किसके समान है? करोड़ों अस्त्र के समान है। इस तरह से कहीं भी आपको सम, तुल्य, सा, सी जैसे सरिस ऐसे कोई भी शब्द आते हैं तो आप पहचान लेंगे कि वहां पे उपमा अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है रूपक अलंकार। तो जहां पे उपमेय और उपमान में अधिक समानता के कारण उसी का रूप धारण कर लेता है तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार में क्या होता है? जो उपमेय होता है यानी जिस वस्तु का वर्णन होता है वह उपमान का ही रूप धारण कर लेता है। उदाहरण है उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। जिस तरह सूर्य उदय होता है, जब सूर्य उदय होता है तब जो कमल होता है वो खिल जाता है, और सूर्य जब अस्त होता है तो कमल अपना मुख बंद कर लेता है। तो कमल जो है, इस तरह कमल जो है किसका प्रतीक होता है? वो अच्छाई का प्रतीक होता है। सूर्य जो है ज्ञान का प्रतीक होता है, प्रकाश का प्रतीक होता है। तो कमल भी जो है ज्ञान का प्रतीक होता है, अच्छाई का प्रतीक होता है। वो खराब चीजों को नहीं देखता, मतलब अंधेरा हो जाता है तो अपना मुंह वो बंद कर लेता है। तो यहाँ पे जब सूर्य उदित होता है तब कमल जो है अपना मुख खोल देता है, प्रफुल्ल खिल जाता है कमल। और जब कमल खिल जाता है तो जो भंवरे हैं वो कमल को देख के खुश हो जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे बताया गया है कि जब राम रूपी सूर्य के उदय होने पर, जब राम रूपी सूर्य के उदय होने पर संत रूपी जो सरोज हैं, राम को देख के जो संत लोग होते हैं वो खुश हो जाते हैं, और उनको देखकर जो संत के नयन होते हैं, लोचन होते हैं, वो हर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि जब राम रूपी सूर्य उदित होते हैं या दिखाई देते हैं, मंच पे आते हैं, तब संत रूपी जो सरोज है, कमल है, वो खिल जाते हैं, और भृंग रूपी जो लोचन है, नयन है, वो प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है, उसी का रूप धारण कर लेता है। और नेक्स्ट है उदाहरण, विषय वारी मन मीन, भिन्न नहीं होत कबहू पल एक। विषय रूपी जल जो है मन रूपी मीन से कभी भी अलग नहीं होता। यानी कि हमारा जो मन है वो सांसारिकता में लगा हुआ रहता है, उससे अलग होना हम नहीं चाहते हैं। तो विषय रूपी जो जल है वो मन रूपी मीन से अलग नहीं होता। जैसे जिस तरह से मीन होती है, मछली होती है, वो पानी से एक पल भी अलग नहीं होती, उसी तरह हमारा जो मन है वो विषय वासना यानी कि अच्छे काम में हमारा मन नहीं लगता। हमारा मन जहाँ कुछ भी, मतलब जो हमको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगेगा। अभी कहीं जो मनोरंजन का चीज दिख रहा है, हमारा टाइम जहाँ पे लॉस हो सकता है, टीवी देखना है, खेलना है, या फिर किसी से बात करना है, तो वो हमको अच्छा लगता है। लेकिन जब पढ़ना होता है तो वहां पे हमारा मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमको करना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि विषय रूपी वारी
यानी विषय वासनाओं रूपी जो जल है, विषय वासना रूपी जल से मन रूपी मीन जो है, मछली कभी अलग नहीं होती। मन सागर मनसा लहरी। उसके नेक्स्ट है मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बूढ़े वहे अनेक, यानी कि मन रूपी सागर में हमारे मन को क्या बताया गया है? सागर बताया गया है। तो मन रूपी सागर में मनसा मीन्स इच्छा, इच्छा रूपी मन रूपी सागर और इच्छा रूपी लहर। सागर में लहर होती है ना, उसी तरह मन में क्या होती है? इच्छा होती है। तो मन रूपी सागर और इच्छा रूपी लहर में अनेकों लोग डूब गए और बह गए। मन रूपी सागर में और इच्छा रूपी लहर में अनेक लोग बह गए और डूब गए। तो मैंने ये जो यहाँ पे किसका वर्णन हो रहा है? मन का वर्णन हो रहा है और इच्छा का वर्णन हो रहा है। तो इसका जो किससे इसको जोड़ा जा रहा है? मन को सागर से जोड़ा जा रहा है। मन जो है किसका रूप ले रहा है? सागर का। और इच्छा जो है किसका रूप ले रही है? लहर का। तो मन रूपी सागर और इच्छा रूपी जो लहर है, वो उसमें अनेकों व्यक्ति जो है बह गए और डूब गए। तो यहाँ पे उसी का रूप ले लेता है, अलग नहीं, उसी का रूप ले लेता है। फिर नेक्स्ट है शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। शशि मुख पर घूंघट डाले, यानी मुख रूपी चंद्रमा, मुख रूपी नहीं, शशि मुख पर घूंघट डाले। यहाँ वर्णन किसका हो रहा है? मुख का वर्णन हो रहा है। तो मुख रूपी जो चंद्रमा है, जो चंद्रमा रूपी मुख है, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छुपाए। तो वर्णन किसका हो रहा है? मुख का। और शशि जो है उपमान है। मुख रूपी चंद्रमा पे जो है घूंघट पड़ा हुआ है। तो मुख किसका रूप ले रहा है? चंद्रमा का। मुख रूपी चंद्रमा। नेक्स्ट है इसी तरह माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। जो श्री कृष्ण है अपनी माया से कह रहे हैं, माता से कह रहे हैं कि मैं चंद्रमा रूपी खिलौना को लूंगा। चंद्र खिलौना, चंद्रमा रूपी खिलौना। चंद्रमा रूपी मुख, चंद्रमा। नेक्स्ट है चरण कमल बंदो हरिराई। मैं ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। नेक्स्ट है मैं ईश्वर के चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ। नेक्स्ट है सब प्राणियों के मत मनो मयूर आहा नचा रहा, यानी जो सब प्राणियों के जो मन है वो मन रूपी मयूर, सब प्राणियों के जो मन है तो मन रूपी मयूर, उसको मयूर से मतलब उसको उसी का रूप, मयूर का रूप, मन जो है मयूर का रूप धारण कर ले रहा है। मन रूपी सब प्राणियों के जो मन रूपी मयूर है वो सबको, जिस तरह मयूर नाचता है ना, उसी तरह मन भी नाच रहा है। तो सब प्राणियों के जो
मन रूपी मयूर हैं वो सबको नचा रहे हैं। मन रूपी जो मयूर है वो सब प्राणियों को नचा रहे हैं, क्योंकि मन जो है, हम मन के वशीभूत हो जाते हैं ना। मन हमको जैसा कहता है हम वैसा ही करते हैं। तो वही कह रहा है कि जो सब प्राणियों के मन रूपी मयूर हैं वो प्राणियों को नचा रहे हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नेक्स्ट है, तो जो मीरा है वो कह रही है कि मैंने राम रतन रूपी धन पाया। इस तरह ये सब जो है वो रूपक अलंकार है। इसमें उपमेय जो है उपमान का रूप धारण कर लेता है। तो इसको हम कैसे पहचानते हैं? यहाँ पे योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे चंद्र खिलौना है तो चंद्र खिलौना पे भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, और चरण कमल यहाँ पे भी योजक चिन्ह लगा हुआ है। मन दीप, तो इसको आप जहाँ पे योजक चिन्ह लगा रहता है तो उससे हम पहचान लेते हैं कि ये उपमा अलंकार है। जब कभी हमको समझ में भी नहीं आता है फिर भी हम योजक चिन्ह को देखते हैं तो हमको पता चल जाता है कि वहां पे जो है रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। यहाँ पे दिया हुआ है सब योजक चिन्ह। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाती है, संभावना प्रकट की जाती है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों आदि शब्द आते हैं तो हम पहचान लेते हैं कि इसे उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो यहाँ पे आया है उदाहरण में, मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी, दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। जिस तरह जब चारों तरफ बादल काले काले घिर जाते हैं और उसके बीच से जब बिजली जो है कड़कती है तो सफेद दिखाई देती है, उसी तरह मानो जब राधा और कृष्ण और गोपियां जब नृत्य कर रहे हैं, रास लीला कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो गोपियों के बीच में, राधा के बीच में जो कृष्ण है वो बादल की तरह, कृष्ण को जो है बादल की तरह माना जा रहा है और गोपियों को जो है बिजली की तरह माना जा रहा है। गोपियों और कृष्ण को नृत्य करते देख ऐसा लग रहा है कि मानो बादलों के बीच बिजली कड़क रही है, क्योंकि इसमें माना जाता है संभावना प्रकट की जाती है उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो इसलिए सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पे जब नीलमणि पर्वत पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो इस तरह शोभायमान होता है। उसी तरह जब श्री कृष्ण के तन पे पीला वस्त्र उसी तरह शोभायमान हो रहा है, श्री कृष्ण के तन पे पीला वस्त्र उसी तरह शोभायमान हो रहा है जिस तरह मानो नीलमणि पर्वत पे सूर्य का प्रकाश जो है शोभायमान होता है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने ज्ञात, यानी कि श्याम के शरीर पर पीला वस्त्र उसी तरह शोभायमान हो रहा है जिस तरह मानो नीलमणि पर्वत पे सूर्य का प्रकाश जो है शोभायमान होता है। नेक्स्ट है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपन उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जब अर्जुन क्रोधित हो गए हैं तब अर्जुन के क्रोध को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सागर में तेज हवा के चलने से जो लहर है, सागर में जो पानी है वो इधर उधर हो रहा है। तो अर्जुन के क्रोध को देख के ऐसा लग रहा है कि मानो कि समुद्र में कोई तूफान आ गया हो और उसका जो जल है इधर उधर हो रहा हो।
इस तरह जहाँ पे मनु मानो, मनु मनहु, जानो जनु, जनहु ज्यों आदि शब्द आता है तो हम पहचान लेते हैं कि वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे यहाँ पे पाहुन जे आए हों गांव में शहर के, ना, तो जो आया है तो यहाँ पे हम पहचान लेते हैं कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ पे मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, तो दो अलंकार भी हो जाता है, कई बार दो तीन भी हो जाता है। जिस तरह जब मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, जिस तरह जो मेहमान होते हैं किसी गांव में, जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो बन ठन के संवर के जाते हैं, तो उसी तरह जो मेघ आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं, बड़े बन ठन के संवर के आ रहे हैं, तो मेघ का जो वर्णन है वो मानवीय क्रियाओं से हो रहा है, मेघ की तुलना मेहमान से की जा रही है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। क्योंकि जब मेघ आते हैं तो भी हवाएं चलने लगती हैं, पहले ही लोग को पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है। और जब दामाद आते हैं तो भी पहले ही पता रहता है सबको कि बारात आ गई है। तो इस तरह मेघ की जो तुलना है वो मेहमान से की गई है। नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार, जहाँ पे जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है, उनकी भावनाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, पाहुन जी आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो यहाँ पे भी मानवीकरण अलंकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पे अंबर को पनघट, अंबर रूपी पनघट पे जो है, अंबर को क्या माना गया, पनघट, और डूबो रही तारा घट, उषा नागरी। उषा मीन्स संध्या, संध्या जो है, संध्या को स्त्री का कहा गया है कि संध्या रूपी जो स्त्री है, जो स्त्री है, वो आकाश रूपी पनघट में दीप रूपी तारा रूपी जो घड़ा है, तारा घट, तारा रूपी घड़ा, उषा रूपी नागरी मतलब उषा रूपी स्त्री, संध्या रूपी उषा रूपी स्त्री जो है तारा रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। तो यहाँ पे जो है प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है मानवीकरण अलंकार है। लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। मतलब जो एक लता है जिसके ऊपर फूल लग गए हैं, फूल आ गए हैं, तो वही कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो नवल रस गागरी, मतलब नए रस की गागरी को भर लाई है लतिका। तो यहाँ पे भी मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि लता जो है, जैसे उसको पानी मिलेगा, खाद मिलेगा, तो अपने आप प्रफुल्लित हो, मतलब वो खिल जाता है और हरा भरा हो जाता है। तो उसी को कवि ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि मानो वो नए रस की गगरी को भर ली है। तो यहाँ पे भी मानवीकरण अलंकार है, जो क्योंकि प्रकृति है उस पे मानवीय क्रियाओं का आरोप हो रहा है। नेक्स्ट है मेघाए बड़े बन के संवर के, और दिवस सावसान का समय, यानी कि शाम का समय हो रहा है। मेघमय आसमान से उतर रही, मेघमय मतलब बादल छाए हुए हैं आसमान में, और उस पर से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी। संध्या रूपी जो सुंदरी है, संध्या को सुंदरी बताया गया है, परी के समान बताया गया है। संध्या रूपी जो परी है, सुंदरी है, वो परी के समान धीरे धीरे उतर रही है। तो यहाँ पे भी जो प्रकृति है उसका मानवीकरण किया गया है, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पे किसी भी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है।
जैसे भू सहस 10 एक अहीं 12 लगे उठावन टरत नटारा। यहाँ पे जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, कोई भी धनुष को उठा नहीं पा रहा, तो तोड़ नहीं पा रहा था, उठ भी नहीं रहा था उन लोग से, तब कह रहे हैं कि तब 10,000 जो राजा हैं एक साथ, सहस मीन्स हजार, 10 मीन्स 10,000 जो राजा, भूप मीन्स राजा, एक साथ जब उसको उठाने लगे तभी भी वो धनुष मतलब नहीं हिला। मतलब यहाँ पे कुछ अधिक बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। 10,000 जब कोई व्यक्ति उठाएंगे तो वो चीज उठ जाएगी, लेकिन यहाँ पे अधिक बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पे है आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पे राणा अभी सोच ही रहे थे कि नदी जो है, घोड़ा जो चेतक है उनका घोड़ा वो कैसे पार करेगा, तब अभी सोच ही रहे थे, तब तक चेतक जो उस पार था। तो ऐसा भी नहीं है कि सोचते ही सोचते उस पार चला जाएगा, तो यहाँ पे भी बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पे हनुमान की पूंछ में अभी आग लग ही नहीं पाई थी कि सारी लंका जल गई, तो यहाँ पे भी बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। इस तरह इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ओके। हेलो, आया है समझ में ना अभी? अभी इसको आप और घर पे इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर कल हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी का पार्ट। ओके। और इसके जो वो है परिभाषा है, और एक एक उदाहरण 5 दिए हुए यहाँ पे ना, इससे पहले वाले 3 अलंकार की परिभाषा, और अलंकार के भेद, 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार। और शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, और अर्थालंकार के 5 मुख्य रूप से 5 भेद हैं। और इसके जो परिभाषा है जो दिया हुआ है आपके बुक में, और एक एक उदाहरण आप लोग नोट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। इसको नोट कर लेंगे तो इजी रहेगा। नोट कर लीजिएगा आप लोग। ओके, क्लास इज ओवर। ओके, बाय।